नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर से खबर, जहां नगर निगम कर्मचारी के साथ मारपीट के बाद बवाल हुआ है। हिंदू रक्षक संगठन ने हंगामा किया। संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ पहुंचे जूनी थाना इंदौर। टीआई को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत हो कि आगे से कोई भी इस प्रकार की घटना करने के लिए हिम्मत ना करे। ये जो बदमाश हैं ये हिस्ट्री शीटर हैं और पुराने रिकॉर्ड रहे हैं, तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और हमने रासुका की मांग भी की है और साथ में ये भी मांग की है कि जहाँ ये घटना हुई वहीं पर इनका जुलूस निकाला जाए और वहीं पर इनको। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हैं फोन पर। अरुण, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, अभी नगर निगम के जो कर्मचारी हैं आज करबला मैदान पर ये पेड़ छटाई के लिए गए थे। क्योंकि बारिश का समय है इसलिए पेड़ छटाई का ये समय रहता है। तो करबला के जो लोग थे उन्होंने नगर निगम में आवेदन दिया था कि इस इलाके में पेड़ों की छटाई की जाए क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये कर्मचारी गए हुए थे। इसी बात को लेकर ये मुन्ना खान और इनसे विवाद हो गया कि तुम बिना पूछे कैसे पेड़ों की छटाई कर रहे हो। उसी बीच उनका लड़का भी आ गया। इन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट की, उनके साथ हाथापाई की। इस मामले को लेकर जूनी इंदौर थाने में FIR भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन इस मामले को लेकर हिंद रक्षक के जो संयोजक हैं एकलव्य सिंह गौड़, ये भी जूनी इंदौर थाने पहुंचे इनके साथियों ने, और इनने थाने का घेराव किया और टीआई को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि तुम ऐसे डरा मत करो एक वर्ग विशेष से। और क्योंकि टीआई का कहना था कि नगर निगम के कर्मचारियों ने भी कुछ कहा सुनी करी है, गाली गलौज अपशब्द कहे, इसलिए क्रॉस FIR होगी, ऐसी बात टीआई ने कही थी। तो इस पर एकलव्य सिंह गौड़ भड़क गए और उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों से इतना घबराए मत करो, हम लोग क्या इसी के लिए बने हुए हैं कि हमेशा डरते रहेंगे, थोड़ी हिम्मत रखो। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है तो हम ऊपर बात करेंगे, लेकिन आप किसी वर्ग विशेष से डरा मत करो जब ऐसे हिंदू मुस्लिम की कोई बात आए। इस तरह की सख्त लहजे में टीआई को चेतावनी दी और ये जो जिन्होंने मारपीट की है उनके खिलाफ रासुका लगाने और उनका जुलूस निकालने की भी मांग की है। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अंबिकापुर से खबर है, जहां चलती कार में अचानक से आग लग गई। धू धू कर कार जली है। कार सवार ने कूद कर अपनी जान बचाई है। अंबिकापुर का निवासी बताया जा रहा है। कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के आम गांव के पास ये हादसा हुआ। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां चलती कार में अचानक से आग लग गई। धू धू कर कार चल गई। कार सवार ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुमित, ये अजीत गुप्ता नाम का ये चालक था और ये किसी काम से मैनपाट गया हुआ था। कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरी घटना है। आम गांव के पास जब वो चालक वापस आ रहा था तभी अचानक उसकी कार में आग लग गई और आग लगते देख ही वो जो चालक था वो कार से कूद गया और कार खाई में चली गई। इस दौरान जो कार था वो पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। गनीमत ये रही कि वो जो कार चालक है वो सुरक्षित रहा, लेकिन राहगीरों ने जब इस घटना को पूरी तरह देखा तो 108 एम्बुलेंस को भी फोन किया। इसके अलावा कमलेश्वरपुर थाने को भी इसकी जानकारी दी और ये था कि लगभग 1 घंटे बाद जो है वहां पर एम्बुलेंस पहुंची, क्योंकि मैन पार्ट जो है कि ये घटना है और तराई क्षेत्र का ये घटना था। तो वहाँ जो पहुंचने में एम्बुलेंस को थोड़ी सी देर हुई, लेकिन गनीमत ये रही कि चालक की जान बच गई और किसी तरह उसको फिर एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी तक जो आग लगने का कारण अभी तक ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही उस कार में आग लगी थी। जी श्रवण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आ रहा था, अचानक इंजन से धुआं देने लगा, उसी बीच बम से किया बस मैं दिमाग काम नहीं किया, मैं तरक दिया। आपका नाम? अजीत कुमार गुप्ता। कहाँ के हैं?
मैं बिशुनपुर अंबिकापुर, वैसे तातापानी। वहीं भोपाल में 15 दिन में दूसरी बार अमित शाह आएंगे। अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर हलचल तेज है। नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है, अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है कई बड़े नेताओं को। न्यूज़ 18 ने कल ही जिम्मेदारी को लेकर जानकारी दी थी। 15 से ज्यादा समितियों का कल ऐलान होगा। समितियों के प्रमुखों के नाम तय किए गए हैं। कल की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं आने वाले चुनाव को देखते हुए। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस कल अपना घोषणा पत्र, वचन पत्र जारी कर सकती है। चुनाव के 4 महीने पहले वचन पत्र जारी हो सकता है कांग्रेस का। कल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इसके संकेत दिए हैं। कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वचन पत्र जारी हो सकता है कांग्रेस का। कल सुबह 11 बजे कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जानकारी है कल हमारा वचन पत्र जो अंतिम हुआ है, और हमारे राजेंद्र सिंह जी अगर आ गए कल, जो वचन पत्र के अध्यक्ष हैं, तो कल वचन पत्र हमारा जारी हो सकता है। कुछ खास बिंदु वचन पत्र में? वचन पत्र में अब आएगा, अब सैकड़ों बिंदु पे चर्चा हुई थी, लास्ट की 2 मीटिंग में पहुंचा नहीं, तो अंतिम फैसला क्या हुआ उसकी जानकारी नहीं थी। पहले तो हर मीटिंग में करीब अधिकांश में गया हूँ और जनता के हित में हर वर्ग को टच किया है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए हमारे वचन पत्र में स्थान। चुनावी साल है, जनता को लुभाने के लिए दोनों ही तरफ से दावों की झड़ी लगाई जा रही है। ऐसे में शिवराज सरकार ने ताबड़तोड़ फैसलों के बाद कांग्रेस बरकत में आ गई। पीसीसी चीफ पूर्व सीएम कमलनाथ कल कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। 5 गारंटी के अलावा कांग्रेस के पास कई योजनाएं और वचन पत्र है जिसका ऐलान हो सकता है। कांग्रेस अपने वचन पत्र में जनहित से जुड़ी योजनाओं के शामिल होने की बात कह रही है। कांग्रेस की 5 गारंटी वाली योजना पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी मीडिया विभाग के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने कहा कि जनता ने कांग्रेस के पुराने ऐलानों को अस्वीकार कर दिया। वहीं कांग्रेस की वादा खिलाफी जनता के सामने है। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि हम जनहित की योजनाओं को अपने वचन पत्र में शामिल कर रहे हैं। कमलनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल। ये उस समय 5 योजना नहीं, कई योजनाएं कांग्रेस के पास हैं और हम निश्चित रूप से जनहित की हर उन योजनाओं को अपने वचन पत्र में शामिल करेंगे जिनसे इस प्रदेश और आम जन का भला होता हो, कोई वर्ग नहीं छूटा। देखिए, एक तो जब ये कहते हैं कि कुछ नया, इसका मतलब पुराना जनता ने कमलनाथ जी के द्वारा दिया गया अस्वीकार कर दिया। और अस्वीकार भी क्यों ना करें, क्योंकि राजनीतिक क्रेडिबिलिटी और बैंक्रप्सी के दौर में जो कांग्रेस है, 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार उसकी वादा खिलाफी का जो बैगेज बोझा ढोके चल रही है, उसके परिणाम साफ हैं। तो ये जो पॉलिटिकल बैंक्रप्सी के दौर में कमलनाथ जी की तरफ से जो भी वादे किए जाएंगे वो जनता को रास नहीं आएंगे, न स्वीकारे जाएंगे। सीहोर के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम के मार्ग को कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने खुद के पैसों से रिपेयरिंग करवाई। दरअसल कुबेरेश्वर धाम के सामने से गुजरने वाला मार्ग प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के अंतर्गत आता है। इसके चलते पिछले दिनों 40 लाख रुपए का टेंडर मार्ग निर्माण के लिए डाला गया। सिवनी के बीजेपी के विधायक दिनेश राय ने सिवनी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव की मिट्टी को चुराने के लिए रथ यात्रा शुरू की है। विधायक इस रथ यात्रा के दौरान सिवनी के सभी गांव में जाकर गांव की मिट्टी को एक कलश में एकत्रित कर रहे हैं। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान सिवनी आए थे पिछले दिनों और उन्होंने दल सागर तालाब के बीच आदिवासी समाज के आराध्य आदिवासी राजा दलपत शाह की प्रतिमा निर्माण का भूमि पूजन किया था। तो वहां पर भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने करके गए हैं और उनके निर्देश अनुसार की इतनी विशाल मूर्ति यहाँ स्थापित हो रही है, तो क्यों ना हम हर गांव में जाके देवभूमि देवठानों के हमारी जो वहां पर गांव की खेरोपति माता है, खेड़ो माई, उस क्षेत्र से हर गांव से मट्टी लेकर आए और एक कलश में उस मट्टी को जो गर्भगृह हमारा बनेगा
राजा दलपत साई जी की मूर्ति रखने के पूर्व उस कलश को वहां स्थापित भी। सीएम शिवराज सिंह चौहान नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने दुधी सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। बनखेड़ी में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम को सिवनी मालवा रवाना होना था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया और सीएम का काफिला सिवनी मालवा के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुआ। करीब 7 दिन में 2 बार इस प्रकार से हेलीकॉप्टर में खराबी आई है। सीएम शिवराज जहां एक और बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षित, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में नई नई योजनाएं बना रहे हैं, तो वहीं सरकार के विधायक भी मुख्यमंत्री से प्रेरित होकर महिलाओं के सम्मान में पीछे नहीं है। इसी तरह का एक मामला अशोकनगर में सामने आया, जहां स्थानीय विधायक जजपाल सिंह ने विकास पर्व के दौरान 2 स्थानों पर भूमि पूजन स्थानीय महिलाओं और लाडली बेटियों से करवाया। अब तो आज चूंकि हम विकास पर्व कार्यक्रम में हमने लाडली बहनों को मुख्य अतिथि बनाया था, क्योंकि जो माननीय हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की मंशा महिलाओं के सशक्तिकरण को है, उनका जो संकल्प है, तो संकल्प उसी मार्ग चलते हुए चूंकि किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लाडली बहना को बनाकर हमको लगता है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके और एक पाकिस्तान चले जाने के बाद ग्वालियर में उसके घर परिवार वाले दुखी और नाराज हैं। उसके पिता और भाई का तो यहां तक कहना है कि उनकी बेटी ने जो कृत्य किया है उसके लिए उसे माफ नहीं किया जा सकता और वो अब उनकी नजरों में मर चुकी है। यहाँ पर बात अंजू की हो रही है, जो पाकिस्तान चली गई है और उसने नसरुल्लाह से शादी कर दी और अंजू अब फातिमा बन गई। रिटायर नहीं हुआ? नहीं, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, खत्म हो गया मेरा रिश्ता। वो तो कह रही थी कि हमारी 3-4 दिन बेटी घर से बाहर चले गया, उसके साथ कोई भी रिश्ता हमारा नहीं होता, बल्कि और भी लोग कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। उन्होंने अपना एक वीडियो भेजा, कह रहे थे 3-4 दिन बाद वापस आने वाले हैं। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं बात करता हूँ बस। और आप लोग मुझे खामखा परेशान मत करिए, ये हुक्का लगा के मेरे सामने मत पिलाइए मुझे, ठीक है? मुझे कोई इस मामलों में इंटरेस्ट नहीं है। जो घर से गया बस समाप्त है, इसका लीला समाप्त है हमारी तरफ से। मणिपुर में कुकी समाज की महिलाओं के साथ हुई अमानवीय घटना को लेकर आदिवासियों में आक्रोश है। बैतूल में आदिवासी महिलाओं ने हाथों में हंसिया और लाठी लेकर रैली निकाली। मणिपुर की घटना के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। कि वहाँ मणिपुर में कुकी आदिवासी समुदाय की 2 महिलाएं थी, उनके साथ बलात्कार किया गया, अत्याचार किया गया, उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। तो ये एक पूरे भारत देश की महिलाओं के लिए शर्मसार घटना है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं वर्तमान में देखो, हम भगवान बिरसा मुंडा, अंबेडकर जी जैसे कि खून है हमारे आदिवासियों के नस नस में, तो हम जिस प्रकार इस देश में तानाशाही चल रही है, तो वर्तमान में अगर आदिवासियों पर शोषण अत्याचार नहीं रुका तो बिल्कुल हम पूरा आदिवासी समाज, इस देश का मूल निवासी समाज मिलकर इस देश की सत्ता को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। बालाघाट से खबर, जहां गोंड और बैगा आदिवासियों ने पट्टे की मांग को लेकर विशाल रैली निकाली और 15 नवंबर तक मांगें पूरी करने की चेतावनी दी। इस रैली में बिरसा तहसील के तहत आने वाले गांवों से गोंड और बैगा जनजाति के लोग शामिल हुए। वंदे वंदे भारत माता की जय। दमोह से खबर है, जहां पर स्कूल का रास्ता बंद होने पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। स्कूली छात्रों ने रास्ता बंद होने पर प्रदर्शन किया। सड़क किनारे बैठकर पढ़ने को मजबूर है बच्चे। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचकर अपनी मांग रखी है। बच्चों ने रास्ता दिलाए जाने की मांग रखी। जिले के बांदकपुर का बमहौरी स्कूल का ये मामला, अधिकारियों ने आश्वासन दिया है रास्ता जल्द ही बहाल होगा। सिवनी के छपारा तहसील कार्यालय में एक वकील की दबंगई सामने आई, जहां बताया जा रहा है कि वकील संजय बैस ने तहसील दफ्तर में घुसकर पटवारी महेंद्र तिवारी की मारपीट कर दी, उसके साथ मारपीट की है। मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं पीड़ित पटवारी का कहना है कि वकील ने काम न करने के आरोप लगाकर विवाद शुरू किया था और फिर मारपीट की। कार्यालय के में ही बाहर जो अधिवक्ता श्री संजय बैस हैं, वो आकर के मुझे बोलने लगे कि तू मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है। मैं बोला कि
बिक्री पर्ची आजकल पटवारी द्वारा नहीं दी जा रही है, ऑनलाइन काम होता है। इस पर वो कॉलर पकड़ के माँ बहन की गाली देते हुए मेरे साथ मारपीट करने लगा, जिसे मेरे सब साथियों ने देखा भी है। वरिष्ठ साथी हैं तिवारी जी, उनके साथ मारपीट की घटना हुई है, तो उसके संबंध में हम यहाँ थाने पे रिपोर्ट लिखाने आए हैं। ये राह नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए रास्ता कच्चा है और बच बच के जाना है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल है खंडवा के भगवानपुरा गांव के स्कूल के बच्चों का, जिन्हें कीचड़ से भरे रास्तों से होकर जाना पड़ता है स्कूल। अपनी इसी परेशानी को लेकर स्कूल के बच्चे और अभिभावक कलेक्टर के पास पहुंचे और कलेक्टर से गुहार लगाई। इन बच्चों ने भी कलेक्टर से गुहार लगाई है कि पूरे गांव की रोड नहीं है तो कम से कम स्कूल की रोड तो सुधरवा दीजिए। हम बिहारी बुरा खुर्द में रहते हैं। हमारे स्कूल की दूरी हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई है, कच्चा रास्ता है, रास्ते में गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है, बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे स्कूल तरफ का मार्ग जल्दी से जल्दी बनाया जाए। कच्चा रोड है, इसी वजह से हमारे जाते समय हमारे गीले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, जिस वजह से हम बीमार हो जाते हैं। 12वीं की छात्रा हूँ। हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगवानपुरा के छात्र छात्रा है। हमारे गांव से हमारे स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। हमारी समस्या यह है कि हमारे स्कूल का तरफ का मार्ग बनवाया जाए। वहाँ पे बहुत कीचड़ है। हम चाहते तो हमें चलने में बहुत दिक्कत होती है। हम गिर भी जाते हैं। यदि हमारी स्कूल ड्रेस खराब हो जाती है तो हमें वहाँ से वापस आना पड़ता है। हमें प्रतिदिन स्कूल तो जाना ही होता है। यदि हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारी पढ़ाई का जो नुकसान होगा, उसके साथ साथ हमें सर बड़े परीक्षा में बैठाएंगे नहीं। खास का मामला है और वहाँ पर पंचायत अटूट खास है और जो बच्चे जो आए थे अटूट टांडा के आए थे, तो चूंकि अटूट टांडा जो है राजस्व बसाट में नहीं आता, इसलिए बच्चे पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसमें अभी ऐसे 2-3 प्रकरण अभी जैसे आए हैं कि भाई वहाँ पर कीचड़ विचड़ बच्चे से होके आ रहे हैं। इसमें कलेक्टर साहब ने हमको निर्देशित किया कि ऐसे 1-2 जगह हो तो हमको अवगत करा दे, ताकि हम वहाँ पर मुरम वगैरह डलवा करके बच्चों को इस प्रकार परेशानी न हो। सरकार विकास के चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन ग्रामीण अंचलों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो सारे दावों की पोल खोल देती हैं। अब इन 2 तस्वीरों को देख लीजिए आप, जो बुरहानपुर और सीहोर की। दोनों ही तस्वीरों में सड़क न होने के चलते ग्रामीणों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। मरीजों को ले जाते हुए बोल रहे ना महाराज। सीएम शिवराज के सख्त एक्शन के बावजूद प्रदेश में सूदखोरों का आतंक कम होता नहीं दिख रहा। पिछले 15 दिनों में इंदौर में सूदखोरों से परेशान होकर 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। अभी 14 जुलाई को एक हम्माल ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद एक मसाला कारोबारी ने परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। आत्महत्या से पहले उसने एक वीडियो बनाया है, सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने पुलिस कमिश्नर से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनने पैसे कोड़ी भी लिए हैं, मतलब 1 लाख का 4-5 लाख रुपए बना दिया है। उनने पैसे कोड़ी सब कुछ दे दिए हैं, बेचारों को परेशान करा है। रोज घर जाके गाली गुप्ता करते थे, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को, सबको डरा धमकाते थे कि तू रोड पे घूमेगा, तेरे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तू घूम के दिखा दे रोड पे। अच्छा। तो बेचारा परेशान हो के उनको बेचारे को पैसे दे दे के बेचारा थक गया है। एक सुसाइड नोट मिला है 5 पेज का, जिसमें उन्होंने 3 नाम लिखे हुए हैं, सुनील रैखबार, शंकर शर्मा और एक राजू पाल, कि इन लोगों से मैंने कर्जा लिया था, जिन्होंने मेरे से ब्याज बहुत ज़्यादा लिया है और जिस कारण से मैं परेशान होकर अब तक आपने दूध में मिलावट करने की बातें सिर्फ सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे एक दूध वाला नदी का पानी दूध में मिला रहा है। दूध में नदी का पानी मिलाने की तस्वीरें किसी और ने नहीं बल्कि खुद श्योपुर के कलेक्टर ने क्लिक की हैं। दरअसल जब कलेक्टर वॉक पर थे तो उन्होंने देखा कि दूध वाला बाइक पर लदे दूध के डिब्बों में पानी मिला रहा है। मामला शहर से सटी हुई मोर डोंगरी नदी के पास का। कलेक्टर ने दूध वाले को रोक लिया, दूध में मिलावट न करने की समझाइश दी और हिदायत देकर छोड़ दिया। दमोह से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक मृतक बेटे के माता पिता उसके क्रियाकर्म के लिए पुलिस से अस्थियां मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें अस्थियां नहीं दे रही।
2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पिता अपने बेटे का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहे। अस्थियां न देने के पीछे की वजह मृतक बच्चे और माता पिता का डीएनए मैच ना हो पाना है। प्रॉपर्टी विवाद है तो 3-4 साल से चल रहा तो बेच कह रहे थे कि हमें जो चाहने वो चाहने, तो हम दे ही रहे थे, लेकिन उन्होंने लालच में ज़्यादा वो आ गया कि हम जो भी दिए और जो भी दिए, उसी वजह से मतलब पहले से कह रहे थे भंगी खें कुत्ता खें, मतलब ऐसी। बाद में पता चला कि बालक जो है IVF तकनीकी से जन्म हुआ था। हमने इस संदर्भ में जहाँ से इन्होंने IVF कराया था वहाँ हमने जांच किया, तो वहाँ पे भी चूँकि इनके पास कोई दस्तावेज IVF से संबंधित नहीं था, तो इसलिए कोई ऐसा तथ्य वहाँ से नहीं मिल पाया कि IVF तकनीक में जो उसके। अच्छी खबर नीमच से, जहां एसडीएम शिवानी गर्ग का 2 साल का बेटा आंगनबाड़ी में पढ़ने जाता है। एसडीएम रोज एक आम नागरिक की तरह अपने 2 साल के बेटे शिव को मोरका आंगनबाड़ी में छोड़कर अपने काम पर जाती हैं। उनका बेटा यहां दूसरे बच्चों के साथ भोजन करता है, पढ़ता लिखता है, सीखता है। एसडीएम ने अपने क्षेत्र की लगभग सारी आंगनबाड़ियों की स्थिति को बहुत अच्छा बताया। ऐसा अमूमन देखा जाता है कि लोग थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं, लोग ऐसा समझते हैं कि शासकीय व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं होती, किंतु जावद में बहुत सारे बहुत अच्छे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जहां पर प्ले स्कूल के जैसी सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं। और यहां मैं ज़रूर मेंशन करना चाहती हूं कि यहां पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं और उनकी सुपरवाइज़र है, उनके द्वारा मेहनत की जा रही है। और चूँकि अन्य बच्चे भी जाते हैं तो मेरा बच्चा कोई अलग नहीं है, और व्यवस्थाएँ उतनी ही बेहतर हैं जो प्ले स्कूल में मिलती है। दतिया जिले के सेवड़ा तहसील में संकुआ तीर्थ पर बना प्रसिद्ध मंदिर पुरातत्व विभाग की उपेक्षा का दंश झेल रहा है। पुरातत्व विभाग के अधिकारी यहां कई बार आए हैं, पुजारी से काम करवाने का वादा भी किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है। बताते हैं कि झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई कालपी युद्ध हारने के बाद यहां पर आई थी और इस मंदिर में एक रात रुकी थी। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।